समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है जहाँ यहाँ समस्या के हम बात ना लगे, चाहे वो कूड़े की समस्या हो, चाहे वो सीवर ओवरफ्लो की समस्या हो या पानी की समस्या हो। हमारे वार्ड नंबर 1 और कहे तो हमारा गाँव नाथूपुर बद से बदतर हालात है। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में नगर निगम और मेयर का चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम गुरुग्राम के नाथूपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ समाज सेवी भोले गुजर साथ हैं और जानेंगे कि किस तरह की समस्या साइबर हब के अंदर बनी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है भोले गुजर जी। किस तरीके की समस्याएं गुरुग्राम के अंदर और नाथूपुर के अंदर आप देखते हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं योगेश भाई आपका अपने गांव नाथूपुर में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि सभी को पता है, क्षेत्रवासियों को, कि नगर निगम का बिगुल बज चुका है। यहाँ मैं तो अपने वार्ड की बात करूँगा। गुरुग्राम शहर तो बहुत बड़ा शहर है, मैं अपने वार्ड की 1 नंबर की बात करूँगा। और आज कोई पहली बार योगेश भाई आप यहाँ नहीं आ रहे, हम काफ़ी समय से हमारी मित्रता है। यहाँ समस्या कोई ऐसी समस्या नहीं है जहाँ यहाँ समस्या के अंबार ना लगे हो, चाहे वो कूड़े की समस्या हो, चाहे वो सीवर की ओवरफ्लो की समस्या हो या पानी की समस्या हो। यहाँ समस्या से वार्ड हमारा भरा पड़ा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ रही है। भोले जी, कोविड टाइम से हम आपको देख रहे हैं, लगातार आप सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो रोड की समस्या हो, सीवरेज की समस्या हो, चाहे समाज को लेके कोई काम की समस्या हो, शमशान घाट को लेके अगर हम बात करें, चाहे हम नाथूपुर जो बसा हुआ है, कई बार यहाँ अतिक्रमण हुआ है, उसको लेकर हम बात करें तो तत्पर आप हमेशा खड़े रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि साइबर हब है, मेट्रो यहाँ पे है, करोड़ रुपये की संपत्ति है। अभी पूरे हरियाणा के अंदर सबसे जो महंगा यहाँ पे फ्लैट बिका था वो 190 करोड़ का बिका था, वो महज यहाँ से कुछ ही चंद दूरी पे है। तो नाथूपुर की व्यवस्थाओं को किस तरीके से देखते हैं आप और क्या इसके अंदर सुधार की जरूरत है? देखिए योगेश भाई, हमारा जो गांव नाथूपुर है, DLF स्थिति है, वो दिल्ली के बॉर्डर के टच में है। आप आयनगर की बॉर्डर की तरफ से आओगे तो सबसे पहला गांव हमारा नाथूपुर पड़ता है। आप यदि रजौकरी बॉर्डर की तरफ से आओगे तो सबसे पहला गांव नाथूपुर पड़ता है हमारा। और साइबर सिटी के बीचों बीच बसा हुआ हमारा गांव है नाथूपुर, जहां भारत के मानचित्र पर गुड़गांवा एक चहुमुखी विकास कर रहा है। वहीं हमारे वार्ड नंबर 1 और कहे तो हमारा गांव नाथूपुर की बद से बदतर हालात हैं। आज से तकरीबन 3 महीने 6 महीने पहले आप हमारे गांव में आए थे, आपने कवरेज भी किया था। इतनी ज़्यादा सीवर ओवरफ्लो की समस्या है कि लोगों के घरों में सीवर ओवरफ्लो का पानी वो घुसता है। ना बड़े बुजुर्गों के लिए, ना बच्चों के लिए, ना नौजवान साथियों के लिए निकलने का रास्ता भी नहीं है। आप कूड़े की बात करें तो आपने देखा होगा, हमने नगर निगम अधिकारी को भी ज्ञापन दिया था, कूड़े के ढेर लगे हुए घरों में। और हमने जहां समस्याओं के अंबार लगे, हमने वहां अनेक बार अपनी आवाज़ें उठाई और अधिकारियों से मिले, पर कोई भी काम हमारा नहीं हुआ। आज बीजेपी ने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि तकरीबन 250 जो ट्रॉली हमने कूड़े के लिए स्तर कर दी है पूरे गुरुग्राम के अंदर। जहां पर जो कूड़े खुले में डला करता है वो ट्रॉली में डलेगा। जो सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या आप बता रहे हैं, पूरे गुरुग्राम के अंदर एक टेंडर दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि पूरे गुरुग्राम, चाहे हम ओल्ड की बात करें, ओल्ड गुड़गांव की बात करें, ओल्ड गुड़गांव में ये कहा कि साइबर हब की तरह जो रोड हैं, जहाँ पे कभी भी रेन वाटर की जो समस्याएं बनी होती थी, जब बरसात का मौसम होता था तो बारिश के अंदर एक उन्होंने हार्वेस्टिंग का सिस्टम ऐसा किया हुआ है जहाँ पर जो वाटर है, जो बारिश का जो पानी है वो एक जगह एकत्रित हो। उसी तरीके से हम गुरुग्राम के अंदर भी ऐसी व्यवस्था बनेंगे, क्योंकि हम इस टाइम साइबर हब के अंदर बैठे हैं और नाथूपुर भी साइबर हब के अंदर है। क्या व्यवस्थाएं वास्तविक तौर पे ऐसी हैं जो आज रिपोर्ट कार्ड पेश की गई, या कुछ उसका हटकर है? देखिए, मैं तो अपने गांव नाथूपुर की बात करूंगा, और जो 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड में सरकार ने दिया है उसका 1% भी हमारे गांव नाथूपुर में काम नहीं हुआ है। आप जहां मैं सीवर की बात कर रहा था, मैंने अपने निजी कोष से समाज हित के लिए जेटिंग मशीन व बॉकेट मशीन, अगर सरकारें काम करती तो आज मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती अपने समाज के लिए, अपने वार्ड नंबर 1 के लिए
जेटिंग मशीनों की या बॉकेट मशीनों की, इनकी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती अगर सरकार काम करती तो। जब सरकारें काम नहीं कर रही है तो ही हम जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ मैं, और हम जैसे को कार्य करने पड़ रहे हैं ताकि समाज, हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, एक वातावरण ऐसा बना रहे जो गांव में साफ सफाई का माहौल रहे ना। यहाँ पे झाड़ू, आप एक काम कीजिए, अब तो टाइम काफ़ी हो रहा है, आप सुबह आइए अपनी पूरी टीम के साथ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ झाड़ू की समस्या है, कितनी झाड़ू की समस्या ख़त्म कर दी, कितनी सीवर की समस्या ख़त्म कर दी। आज आप गांव नाथूपुर में किसी भी व्यक्ति से जाके मिलिए और मेरे बारे में पूछ लीजिए कि भाई हम क्या काम कर रहे हैं। मेरे अपने गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आपको हमारे गाँव के लोग बता देंगे हम क्या कर रहे हैं समाज हित के लिए। भोरा जी, आपसे मेरा एक प्रश्न ये है कि मिडिल क्लास से आप बिलोंग करते हैं और नाथूपुर की एक आवाज़ बनकर उठे हैं और समाज सेविक तौर पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। क्या प्राथमिकता रहेंगी सबसे पहले, अगर आप, अब नगर निगम चुनाव का भी बिल्कुल बच चुका है, क्योंकि आपने कहा कि अगर जब तक मैं सरकार से नहीं जुड़ूंगा या सिस्टम से नहीं जुड़ूंगा तो मैं अपने गांव का विकास नहीं कर पाऊंगा। जी बिल्कुल। तो विकास किस तरीके से करेंगे और क्या आपके पास ऐसा मास्टर प्लान है, वो थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं एक टारगेट लेके चलूँगा, 90 दिन का टारगेट, जिसमें सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि सीवर ओवरफ्लो की जो समस्या है इसको मैं अपने गांव से जड़ से ख़त्म करूं। दूसरी जो कूड़े की समस्या है, हमारे यहाँ पे कूड़ा डालने के लिए जगह नहीं है, उस सिस्टम को मैं ख़त्म करूँगा। कूड़ा मुक्त अपने वार्ड को 1 नंबर को बनाऊँगा, सीवर मुक्त अपने गाँव को बनाऊँगा। और दूसरी जो सफाई व्यवस्था है, ये मेरे 3 टारगेट सबसे बड़े टारगेट है। इनको सबसे पहले 90 दिन में मेरी कोशिश रहेगी इन टारगेटों पे काम करना। दूसरा, हमारे गांव में कोई एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है। यहाँ पे अनेकों पार्षद रहे, यहाँ 10 साल अलग अलग पार्षद रहे, किसी ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मेरी प्राथमिकता है कि मैं कम से कम 2 कम्युनिटी सेंटर अपने गांव नाथूपुर में बनाऊं, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम अपनी बहन बेटियों की शादी करने लगते हैं तो DLF के कम्युनिटी सेंटर में 1-1, 1.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं हमें।